अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इंडाइसिस एंड सर्ट्स, इसे क्या बोलते हैं, घात एवं करनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडाइसिस को अपन इंडेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको अपन इंडेक्स भी बोलते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पावर? तो दोनों चीज़ें बोलते हैं बेटा, क्या क्या बोल सकते हैं अपन, इंडाइसिस एंड सर्ट, इसको बोलते हैं घात एवं करनी हिंदी में। इंडाइसिस को ही आप बोल सकते हो इंडेक्स। इंडेक्स एक्चुअल में ये जो इंडाइसिस होता है इसका प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन एक्चुअल में इंडेक्स होता है, और इसी को आप बोलते हो पावर, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इज इक्वल टू, क्या बोलोगे यहाँ पे, a टू द पावर 4 बोलोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि a की कितनी बार a रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, जितनी बार रिपीट होगा उसको आप यहाँ पे लिख देते हो, इसका मतलब है यही होता है, ठीक है, वाइस वर्सा होता है। तो इसको आप बोलोगे क्या, यही कहलाएगा आपका इंडेक्स, या इसी को क्या बोलोगे आप, पावर। बताओ बेटा क्या डाउट है, किसी कोई डाउट है? इंडेक्स या पावर किसको बोलते हैं, जो आप पावर लिखते हो। अगर मैं बोलता हूँ a इंटू ए इंटू ए इंटू एन सो वन, ए टू द पावर, ये n टाइम्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, n टाइम्स, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, n टाइम बोल रहे हैं ना अपन, तो कितनी बार जाएगा n टाइम, तो क्या होगा यहाँ पर a टू द पावर n, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा आपका इंडेक्स, या इसी को बोलोगे पावर। क्लियर है सभी को? अब देखो बेटा, इससे कुछ रूल होते हैं, लिखो, रूल ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। तो पहला लिखो, पहला नंबर पे आएगा a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। क्या दिख रहा है यहाँ पे बेटा, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, पावर। सिंपल वर्ड में अपन यूज करते हैं, इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे पावर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसमें a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, यहाँ पे क्या है, कुछ है दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका बेस सेम है, क्या है। तो अगर बेस सेम होगा बेटा, तो अगर बेस क्या होगी, सेम होगी, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, पावर, बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस। ये बेस होती है, और ये क्या होती है आपकी, यही होती है आपकी पावर। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आपका बेस यहाँ पे a है, पावर कितनी है, m है, यहाँ पर बेस क्या है, a है, पावर कितनी है, n है। तो बेस जब आपका सेम होगा तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर है? तो पहला। अब अगर मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ क्वेश्चन आपको, 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 8, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब एग्जाम्पल लिखते चलना है ना, तो क्लियर रहेगा। तो कितना हो जाएगा, बेस यहाँ पे सेम है, 2 टू द पावर 6 प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा, 2 टू द पावर। क्लियर सभी को? तो पहला लॉ क्या बोलता है बेटा, कि बेस अगर सेम तो पावर ऐड। और दूसरा एक ले लो, जैसे मैं बोल देता हूँ कि 5, तुम लोग कुछ बोल दो, बताओ क्या लिख दें, 6 इंटू 5 टू द पावर 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम तो 5 माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू 5 टू द पावर 2। आंसर कितना आएगा, जो भी है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियर हो गया अपना कि अगर आपका बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, सेम हो। और यहाँ पे क्या हो, मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस हो जाए और आप लोग ये कर रहे हो। ये मस्ट है कि यहाँ पे जो सिंबल है वो क्या होना चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई ही होना है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना है, ठीक है। अब दूसरा करते हैं, तो दूसरे नंबर पर क्या होगा, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे भी आप लोग क्या देख रहे हो, बेस है, बेस क्या है, यहाँ पे सेम है, पावर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे है क्या, डिवाइड है डिवाइड। तो कभी भी अगर ऐसा होगा उस कंडीशन पे a टू द पावर m माइनस n, मतलब कि अगर बेस सेम हो और दो वैल्यू क्या हो, डिवाइड में हो, तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस एग्जांपल लिख लो, 6 टू द पावर 2 6 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
6 टू द पावर 12 माइनस 3 इक्वल टू 6 टू द पावर 9। क्लियर है? यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 12 में से 3 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और कोई दूसरा लेना हो तो बताओ क्या ले लें अपन। 12 टू द पावर माइनस 3 और 12 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा, 12 टू द पावर माइनस 3 और माइनस 6 तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, -9। इस तरह से ये दूसरा आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, तीसरे नंबर पे अपन करते हैं a टू द पावर m होल टू द पावर n, मतलब पावर की पावर है। क्या है यहाँ पे, पावर की पावर है, दिख रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, a टू द पावर m इंटू एन। यहाँ समझ में आ गया आपको? क्या लिखोगे, a टू द पावर m टू दी m इंटू एन, कुछ भी आप लिख लो। अगर एक पावर और कर दो, क्या कर दोगे, उसको भी मल्टीप्लाई में, जितनी पावर आपको चाहो लगा दो, लेकिन सब क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आप लिख दो 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 6। क्लियर बेटा? अगर बोलता कोई एक पावर और लगा दो जितना लगाना है, जितनी पावर आप लगा दो सभी कुछ क्या होंगे बेटा, मल्टीप्लाई नेचर की ही होंगी। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ 6 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3 तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा, 6 टू द पावर 1 या 6 बन जाएगा। कर लो इसको, सभी को समझ में आ रहा है? चौथा लिखो, चौथे नंबर पे करना है बेटा आपको a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से एक बात क्लियर होगी, अगर आप किसी को भी जीरो कर देते हो, पावर में अगर कुछ भी जीरो हो जाए, कभी भी किसी भी नंबर के पावर में यदि आप क्या करते हो बेटा, जीरो करते हो, उस कंडीशन पे a टू द पावर मान लो ऐसा कर देते हैं 9 टू द पावर 0 तो कितना हो जाएगा 1, 10 टू द पावर 0 1, तो एंड सो ऑन कुछ भी नंबर ले लो, अगर उसके पावर में आप क्या करते हो, जीरो कर दोगे तो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा 1 आएगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, चौथी। पांचवी लिख लो, पांचवी क्या लिख लोगे, a/b होल टू द पावर m। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि a का पावर भी m है और b का भी m है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 2/3 होल टू द पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 क्यूब अपान 3 क्यूब, क्या आ जाएगा आपका 8/27। समझ में आ गया बेटा? तो कभी भी अगर आपका जो पावर होगा दोनों में होल होगा, उस कंडीशन पे दोनों इंडिविजुअली आप कर सकते हो। क्लियर है? तो कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई यहाँ पे, 5। छठवीं देखो, छठवीं देखो बेटा, इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी इनवर्स, इनवर्स कंडीशन पे a टू द पावर -1 मतलब 1/a। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये छठवीं। 2 - 1 क्या हो जाएगा 1/2, 2/3 पावर -1 तो क्या हो जाएगा 3/2। समझ में आ रहा है? इन्वर्स करना, इन्वर्स करने का मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो ये कौन सी है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बेस क्या है यहाँ पे, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, पावर भी क्या हो जाएगी, सेम होगी, मतलब इक्वल हो जाएगी। सेम तो नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी x तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा n। समझ में आ रहा है? बेस अगर सेम होगी तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 64, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बिल्कुल सही, n इक्वल टू जाएगा 64। समझ में आ गया? ये आपको क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कई बार ये पूछा जाएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल बीच फंसते हैं। ठीक है, और ये कब फंसेंगे, जब अपन करेंगे CISI। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला जब क्वेश्चन अपन करेंगे तो वहाँ पे इस तरह फंसता है, तो उसको अपन इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका बेस क्या होगा बेटा, सेम होगा, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है सभी को? अब कौन से नंबर पे एक और उल्टा भी करके देख लेते हैं। उल्टी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि इस बार x इक्वल टू n इक्वल टू बाई टू द पावर n। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको,
इस बार ये दिख रहा है कि दोनों की पावर सेम है, तो अगर पावर सेम होगी बेटा, पावर अगर सेम है तो क्या हो जाएगी, जो आपका बेस है, बेस क्या हो जाएगा, बेस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई। दिख रहा है यहाँ पे पावर यहाँ पे सेम है, तो इस बार ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहो तो ये ले लो आप, 2 टू दी पावर 6 इक्वल टू 3 टू दी पावर 6। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है। तो कुछ भी करो बेटा, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंडाइसिस और सर्ड में यूज की जाती हैं। इसके अलावा जो कुछ भी होगा अपन देखेंगे, पर ये मोस्टली आप कितनी 8 हो गई ना, 8 एकदम राड रट डालो, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट बेटा नहीं होना चाहिए। ये हो गया इंडाइसिस का पूरा क्लियर। अब देखते हैं अपन सर्ड क्या होता है। करनी मतलब रूट, क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ ये ऐसा है, यहाँ पे n है, इसी को बोलोगे आप सर्ड। क्या बोलोगे, या इसी को बोलोगे रूट भी बोलते हो। क्या बोलोगे आप, रूट, क्यूबिक रूट, स्क्वायर रूट, जो बोलेगा वो अपन देखेंगे, है ना। वो ये यहाँ से डिसाइड होगा n की क्या वैल्यू होगी, तो उसको अपन बोलते हैं। जैसे n इक्वल टू अगर बोल दिया 2, तो क्या बोलोगे इसको, स्क्वायर रूट। क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट। n इक्वल टू अगर बोलेगा 3, तो क्या बोलोगे, क्यूबिक रूट। समझ में आ रहा, इस तरह से अपन बोलते हैं। n की वैल्यू 3 तक ही आती है आप लोगों, ठीक है। तो जितना n वो बढ़ाता जाएगा उसको आप उस तरह का नाम देते जाओगे। तो सर्ड्स को क्या बोलोगे आप, रूट बोलोगे। और ध्यान देना इसको अपन किस तरह से लिखते हैं, मान लो यहाँ पे m है, यहाँ पे मान लो m है, ठीक है। तो ये हो जाएगा m 1/n, m टू द पावर 1/n। जैसे अगर मैं बोलता हूँ क्यूबिक, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसको, 4 1/3। क्लियर है सभी को। तो कोई भी जो रूट होगा उसको जो भी यहाँ पे n होगा वो हमेशा 1/, में आता है, इन्वर्स में। अब अगर मैं बोलता हूँ 6, यहाँ पे 9 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6 टू दी पावर 1/। समझ में आ गया सभी को। तो कोई भी आपका पावर हो, कोई भी n यहाँ पे कुछ भी दिया हो, वो हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा। हाँ, पावर नहीं दिखी हो तो इसका मतलब 2 है, ये ध्यान रखना। अगर कभी ऐसा दिया हुआ है, यहाँ मान लो 2 दिया, इसका मतलब है 2 1/2। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा इसका मतलब 2 होगा। समझ में आ गया, कि ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो अपन क्या लेंगे, हमेशा 2। स्क्वायर में कभी आपने देखा है 2 लिखा हो। अगर मैं बोलता हूँ कि 4 का स्क्वायर रूट निकालो, तो ये करते हो, यही करते हो ना, 2 आ जाता है। ऐसा कभी नहीं देखते हो कि यहाँ पे 2 लिखा होता है, होता है। तो ये स्टैंडर्ड होता है, ध्यान रखना। ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ पे हमेशा 2 होगा। क्लियर है। अब जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको लिखाई हैं वहीं से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखो आप, 2 इंटू ए क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर सी -1 इंटू 9a -3 b -2 और c1। बताओ इसको। 2 टू दी पावर, ये 9 एक साथ कर लो, नंबर को एक साथ कर लो। फिर क्या बचा यहाँ से, ये और ये दोनों सेम है, 3 -3, फिर b 2 -2 c -1 +1। ये तो 0 हो गए ना, नहीं हुआ 0। तो 18, a टू दी पावर 0, b टू दी पावर 0, c टू दी पावर 0। तो 18 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया, क्या आना चाहिए आंसर, 12a स्क्वायर b टू दी पावर 4 c क्यूब डिवाइड 2ab स्क्वायर और c स्क्वायर। आंसर सभी का आना चाहिए भाई, है ना, कि ध्यान रखो। तो 6ab स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12a स्क्वायर b टू दी पावर 4 c क्यूब डिवाइड 2ab स्क्वायर c क्यूब c स्क्वायर ना
यहाँ से देखो एक कट गया, वो जो ले जाते हो माइनस वही हो रहा है, काटना मतलब माइनस करना, ठीक है। चाहे आप a2 - 1 करो, एक काट दो, तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे b स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पे 1 बच गया। तो क्या मिल रहा है, a6, ये भी कट गया, 6 हो गया ना, तो 6 a⁻1 b⁻2 c⁻1। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया बेटा। 5⁻1/4 इंटू 125 होल टू द पावर 0.25 करो इसको। क्या 125 को 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 125 को 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको 125 के फॉर्म में नहीं कर सकते, तो इसको तोड़ दो इसके फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, 5/1/4 इंटू 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 और 125 मतलब 5³ ना, लिख सकते हैं अपन। तो इसको कर दो तो कितना हो जाएगा 5³ और ये कितना है तो 1/4। 0.25 मतलब क्या होता है, 0.25 मतलब 25/100, 25/100 मतलब 1/4। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1/4 लिख दिया। अब क्या करोगे आप, 5, फिर यहाँ देखो पावर की पावर हो रही है, हो रहा कि नहीं, पावर का पावर तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 3/4 हो जाएगा, बोलो। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 5 1/4 प्लस 3/4 तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4/4 1, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4, बन जाएगा। जो तुम यही आंसर बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा ये 1। किसी की पावर में अगर क्या होता है बेटा, 0 होता है, तो आंसर क्या आता है हमेशा, अपान a x अपान b a माइनस b, a प्लस b कर देते हैं, चल। फिर x अपान b x अपान c, तो b प्लस c, फिर x अपान c x अपान a, तो c प्लस a। इसका आंसर बताओ। यहाँ पे बेस सेम है, देखो हर जगह बेस सेम है ना, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x a माइनस बी होल टू द पावर a प्लस बी है। फिर क्या होगा, x b माइनस सी क्या है, b प्लस सी है। फिर क्या हो जाएगा, फिर x c माइनस a c प्लस a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई में होगी, तो x a माइनस बी a प्लस बी, x b प्लस सी b माइनस सी, और x c माइनस a c प्लस a। हो गया। यहाँ पे देखो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस, तो फार्मूला लिख लो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये फार्मूला लिख लो आप लोग, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तीनों फार्मूले आप लोग अलग से लिख लो, ठीक है। अभी अभी ऐसे करते हैं पहले ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो ये वाला इस फॉर्म में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सबकी पावर सेम है ना, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और x सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबको ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो x आ जाएगा, तो इसको हटा देता हूँ मैं, है ना, अगले स्टेप में, तो ये प्लस और ये प्लस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो पावर 0 इक्वल टू 1, 0 1 टू द पावर 0.25। ये वाला इसका क्वेश्चन आंसर भी निकालो, है ना, 0.001 ये है ना, 0.25 ये है ना, इसको हटाओ आप, तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया ना, 1000 कर सकते हैं अपन, इसका मतलब 1/1000 मतलब 10 टू द पावर 3 कर सकते हैं अपन, बोलो होगा कि 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा 1/4, ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3, ठीक है, पावर 1/4। हाँ सही है यार, किसका आंसर आया था 10 टू द पावर
-3/4। अच्छा एक काम करते हैं अपन, एक जीरो और कर देते हैं यहाँ पे। चलो पॉइंट जो था ना यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन था, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक जीरो और है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक जीरो और है, ये 0.0001 है ना। इसको भी सॉल्व करके बताओ फटाफट। 0.0001 ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। 0.25 ये क्वेश्चन है ना। अपन 1 2 3 4 ना, 4 कर सकते हैं अपन, इंटू 1/4 होगा। ऊपर ले जाओ, -4 इंटू 1/4, ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 10⁻⁻1 या 1/10। इसी को आप लिख सकते हो 0.1, ठीक है। पावर थी, पावर को ऊपर ले गया माइनस, फिर पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई वाला रूल आ गया, ठीक है। 0081 टू द पावर 0.50, 0.50। 81 टू द पावर कितने आ जाएंगे? 10 टू द पावर 4 कर दें। ये पावर कितनी है? 1/2 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, 9/10 स्क्वायर और एक स्क्वायर और है ये 1/2, तो ये 100 आना चाहिए। 100 आएगा ना। 100 की पावर 2 करोगे तो यही आएगा, और 81 का स्क्वायर रूट करोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। अब ये क्या करोगे, पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो राइट कर दो मल्टीप्लाई। तो ये नो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसको, तो ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 9/100, ऐसे बोलोगे आप 0.09, ठीक है। सकता है, और होगा, यही करना भी है आपको। ये तो टाइम लग रहा है इसमें, तो बहुत जल्दी आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो एक और करो। 6x - 3 = 8। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 8 है, 8। 2 to the power 6x - 3 = 8। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये सेम है ना। यस सर। तो कितना जाएगा? 6x - 3 = 3, तो 6x = 6, x = 1। यही किए हो ना, तो बिल्कुल सही किए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेस सेम बनाना है, क्यों? क्योंकि 8 को आप 2 to the power 3 कर सकते हो। देखो यहाँ पे 8 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2 या 2 to the power 3। तो 8 को क्या लिखोगे आप? 2 to the power 3 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हमको ये वाली बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए क्या करोगे? 8 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जिससे कि इनकी बेस क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, और आसानी से आप क्या कर सकते हो? x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बन जाएगा। एक और लिखो, 2 to the power 2x + 6, 2x + 6 × 2x - 3 = 64। x की वैल्यू फाइंड करनी है 64, ठीक है। 2x + 6, x - 3, x की वैल्यू क्या होगी? 64 है, ठीक है। जब पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 2x + 6 + x - 3 = कितना? 64 को क्या लिख सकते हो आप? 2 to the power कर सकते हो कि ये ध्यान रखो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार करोगे आप तो क्या आता है? यही 64 होता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो ये याद होना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 to the power 3x + 3 = कितना? 2 to the power 6। तो ये खट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3x + 3 = 6, तो 3x = 3, तो x = 1। ध्यान रखना, आप ऐसे चीज़ समझने के लिए मैं काट रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे कटता नहीं है, मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे आप कर देना, तो आपको, क्योंकि अपने को किससे मतलब है? पावर से मतलब है, तो कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। चलो एक और कर लो, x - 1 3 to the power x - 1, चलो जो है वही करते हैं अपन। x - 1 × 9 - 243 = 0। -243 = 0। आपको बताना है x = what? x की वैल्यू बताना है।
देखो इधर ये दोनों सेम है पावर, तो 3x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन, ये 3 स्क्वायर कर सकते हैं अपन इसको, 3 स्क्वायर, तो ये भी +2 कर दें, तो ये +2 कर दें अगर अपन देखो, है ना, इक्वल टू कितना 243। देखो यहाँ पे ये -1 -2, तो ये +2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 3 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5, क्योंकि 243 किसका होता है 3 टू द पावर 5 को, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 243 आएगा, ठीक है। 3 त्रिकाई 9 3 27 तक 86 243, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सेम, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 5, x इक्वल टू 5.2 प्लस 0.81 1/2 0.81 है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 10.09 माइनस एक्स। तो आपको बताना x की वैल्यू क्या है। 81 है तो 9 स्क्वायर इंटू 1/2, 0.9 इंटू 2 1/2, वो ठीक है, लेकिन लोग समझ में नहीं आता ना, अरबी मैंने रूट बताया नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ उस तरह से। इक्वल टू 10.09 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाए कैंसिल, 9 प्लस ये भी कैंसिल 0.9 इज इक्वल टू कितना आ गया 10.09, है ना, माइनस एक्स, एक्स को इधर लाओ, एक्स इक्वल टू 10.09 माइनस 9.09, है ना, इसका 9 आ गया, इसका 0.9 आ गया, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू 10.09 माइनस 2 माइनस एक्स ना, माइनस 9.90, हाँ ये सही है, 9 ये ऐड होगा ना, 9.9 आएगा, है ना, 9.9 आएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो आ जाएगा 0.19, कितना आ जाएगा, समझ में आ गया। इसको जो आप ऐड करोगे तो 9.0 और 0.9 तो कितना आएगा 9.9 आएगा, तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा x इक्वल टू 0.19। तो आप लोग अच्छे से करो इसको।